ये रोज रोज खबर देना जरूरी है क्या? वो गंवार लड़की अभी तक अपना सामान पैक करके गई तो नहीं ना? जिस दिन वो लड़की उस घर से अपनी हार मान के निकल जाए उसी दिन मुझे खबर दीजिएगा। अब ये कैसे होगा, कब होगा, वो सब आपको समझना है माँ जी। अब प्लीज तुम शुरू मत हो जाना। मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ बीवी जी। और कोई तरीका है अंशुमन की लाइफ से और उस घर से उस लड़की को निकालने का? अंशुमन तुम्हारा भाई और तुम अंशुमन के लिए जो भी सोचोगी अच्छा ही सोचोगी, लेकिन किसी को पत्नी का दर्जा देकर फिर ऐसे करना, I mean, अगर ना कहना तो सीधे सीधे ना कहो ना। किसी को उम्मीदें देकर फिर उन्हीं उम्मीदों को छीनना, इससे दर्द ज्यादा होता है। दर्द माय फुट। उस लड़की की वजह से हमें कितनी प्रॉब्लम्स हुई है, उस लड़की की वजह से अंशुमन को कितनी प्रॉब्लम्स हुई है। अगर अंशुमन ने उस लड़की को सीधा वापस जाने को बोल दिया तो उसकी सारी इमेज खराब हो जाएगी। ये प्रेस, मीडिया, इनको तो सिर्फ एक चांस चाहिए, धज्जियां उड़ा के रख देंगे। लेकिन तुम्हें तो शायद ये दिखाई नहीं देता। सब कुछ दिखाई देता है मुझे, लेकिन एक बात बताओ, साख बचाने के लिए किसी की जिंदगी या जज्बात के साथ खेलना ये सही नहीं है। बाकी अच्छी लड़की है, सब कुछ तो कर रही है अंशुमन और उस घर के लिए, कितना ख्याल रख रही है वो सबका। ख्याल रखने के लिए वहां पर बहुत सारे नौकर हैं। वो लड़की काबिल नहीं है अंशुमन राठौड़ की पत्नी बनने के। अच्छा, क्या गारंटी है कि तान्या ही अच्छी पत्नी साबित होगी? ओ प्लीज गिरीश, तुम्हें हो क्या गया है? तुम एक पढ़ी लिखी, समझदार, अच्छे खानदान की मॉडर्न लड़की का कंपैरिजन एक गांव की गंवार लड़की के साथ कर रहे हो। व्हाट इज हैपनिंग? नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि पाखी एक समझदार, सुलझी हुई और सीधी सादी लड़की है। मौका और माहौल मिलेगा तो वो अपने आप को अंशुमन के काबिल भी बना सकती है। तुम उसकी बहुत तरफदारी कर रहे हो। यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज? द प्रॉब्लम इज तुम मर्दों को अपनी बीवी के अलावा सारी औरतें बहुत अच्छी लगती हैं। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, जिन औरतों के खिलाफ तुम बात कर रहे हो, मैं भी उन्हीं में से हूं। तो फिर कब ला रहे हो तुम अपने लिए एक सुंदर, सुशील, सुलझी हुई लड़की? डिनर रेडी है, आ जाओ। जो हुकुम बीवी जी। Now what? जरा ये बंद कीजिए। क्या मतलब? मतलब ये कि आपको एक बीमारी है, अपने दिल की बात ना बताने की और मुझे आपके बिना कुछ कहे समझ जाने की। अगर सर में दर्द है तो बताना तो चाहिए। ये नीलगिरी का तेल है। चलिए पीछे होकर बैठ जाइए, मैं इससे आपके सर पर मसाज कर देती हूँ। क्या नील? यूकलिप्टस? मैं तेल में टैबलेट। अरे ट्राई तो कीजिए। मुझे पसंद। वैसे तो बीवी के हाथ का खाना भी आज आपने पहली बार ही खाया था और शायद आपको अच्छा भी लगा था। अब उसके हाथ की मसाज का जादू देखिए। जब नीलगिरी की ठंडक और बीवी का प्यार मिलकर आपके सर पर लगेगा तो देखना सरदर्द छू मंतर हो जाएगा। मैं ना एक्चुअली मैं मान जाइए ना, क्योंकि मैं तो मानने वाली हूं ना। चलिए पीछे होकर आराम से बैठ जाइए।
क्या कह रही थी वो? लावण्या, बुआ। हेलो बुआ जी। लावण्या, अरे कैसी हो? गिरीश, यहाँ आने से पहले मुझे बहुत लोगों ने वार्न किया था, कहा कि इतने दिनों के लिए किसी के घर जाना हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा ना लगे। तो मैंने कहा किसी के घर नहीं, मैं तो अपने गिरीश के घर जा रही हूँ। जब उसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आई डोंट केयर, किसी को पसंद आए या ना आए। और वैसे भी गिरीश का घर भी तो मेरा ही घर हुआ है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ऑफ कोर्स। और गिरीश के घर कोई आए कोई जाए, उससे गिरीश की बीवी को क्या मतलब, राइट? अरे लावण्या, ये सुधीर और प्रभा की बेटी है, वो जो एक्सीडेंट में। क्यूट बेबी। गिरीश बेटा, सुधीर और प्रभा के जाने के बाद ये बच्ची अब मेरी जिम्मेदारी है। जहां मैं रहूंगी ये भी वहीं रहेगी। तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं है ना? वो आप कैसी बातें कर रही? आखिर नैना भी इस परिवार का हिस्सा है, उसके आने से हम बहुत खुश हैं। क्यों लावण्या? नहीं बेटा, इससे नहीं खेलते, इससे चोट लग जाती है। ये अच्छा है गिरीश, तुम्हारे घर में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे नैना को कोई कुछ लगे। हाँ बस टूट जरूर सकती है कोई चीज। तोड़ दिया उसने। देखो गिरीश, कितनी क्यूट लग रही है, लेकिन उसे कितना दुख हो रहा है कि ये टूट गया, जैसे कि उसका अपना ही घर हो। नैना, नहीं बेटा, रोना नहीं। आओ आओ बेटा। गुड मॉर्निंग। आज आप देर तक सोए तो नींद पूरी हो गई होगी। कितने फ्रेश लग रहा है। देर तक मतलब टाइम क्या हुआ? 10 बज रहे होंगे। नहीं नहीं, 10 थोड़े बजे होंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। सारे घर की घड़ियां तो यही बता रही। अरे तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो यहाँ पे? पी जाओ। वो मेरे हाथ से सिंदूर फैल गया, आप ही के सामान पर गिर गया है। साफ नहीं करा तो आप लेट हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम
उस तरफ टर्न करो प्लीज। तुम फिर यहाँ देख रही हो? मुझे चेंज करना है, वहां देखो, चलो। लेकिन Oh, come on, quickly, I'm getting late. मिरर में Oh, come on, Paki. अब तुम देख सकती हो। लेकिन मिरर में भी सब कुछ दिख रहा था। तो तुमने बताया कि नहीं मुझे पहले? सब कुछ दिखाई दे रहा था। जी भैया। मैम मैंने सारी सेटिंग्स चेंज कर दी हैं। ये रही नई चाबी, आप इसे यूज करिए और कभी भी कुछ प्रॉब्लम आए तो कंपनी में कॉल कर सकती हैं। थैंक यू। और ये रहा बिल मैम। आपसे बिल में कोई गलती हुई है शायद, 1 0 ज्यादा लग गया। नो मैम, ये स्पेशलाइज्ड काम है और इसीलिए इसके चार्जेस भी फिक्स्ड हैं। आप चाहे तो कंपनी में कॉल कर सकती हैं। द फिगर्स आर करेक्ट मैम। 10,000 रुपए। जी मिस्टर राणा, मैं कह रहा हूं ना, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभालूंगा। नहीं, बस कुछ दिनों की बात है। एवरीथिंग्स गोना बी ऑलराइट। ये मेरा कमिटमेंट है। यू नो मी। ऑलराइट, थैंक यू। क्या हुआ? अब देखो ना, चाबी ठीक करने वाले ने 10,000 रुपए का बिल थमा दिया मेरे हाथ में। आपको पता है, हमारे चित्तौड़गढ़ में ये सब काम 101 रुपए में हो जाते थे और 2-2 चाबियां बनाकर देते थे। यहाँ पर एक चाबी के लिए 10,000 रुपए। बड़ा ही पैसों का नुकसान हो गया मेरी वजह से। कोई बात नहीं, दे दो। ये लीजिए, पूरे 10,000 रुपए गिन लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड। मैडम, चाबी वाला चला गया क्या? हाँ अभी निकला। क्यों, क्या हुआ? मैडम वो सफाई करते वक्त ना कॉरिडोर में ये पुरानी चाबी मिली। अरे रोको उसे भैया। लेकिन अब क्या फायदा, नई चाबी तो उसने बना दी। 10,000 रुपए का ऐसे ही नुकसान हो गया। मैडम सच में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बस इन्हीं पैसों में 6 दिन अभी और चलाने हैं, वरना लावण्या मैडम का गुस्सा। ये हुई ना बात। उस बुढ़िया बुआ के चक्कर में सारा मूड खराब हो गया था। लेकिन तुमने कमाल की न्यूज़ दी है। पहले ही तुमने 80,000 के बदले उसे 60,000 दिए थे, अब बच गए 50। आई लव इट। बहुत ही अच्छा किया तुमने चाबी वापस नहीं देके। बेचारी, इतना बड़ा झटका तो उसको लाइफ में नहीं लगा होगा। पहले ही झटका देकर बहुत अच्छा किया भगवान जी ने। आंखें खुल गई। अब आगे से इससे भी ज्यादा ध्यान से ही सब कुछ करूंगी। ध्यान रखना, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, 1 हफ्ते से ज्यादा वो मेरे घर पे नहीं रहनी चाहिए। ओह डोंट यू वरी। इतनी बड़ी हार के बाद उसका जीतना इम्पॉसिबल है। इंसान छोटी मोटी ठोकर खाकर लड़खड़ाता तो है, लेकिन किसी ना किसी तरह चल देता है। लेकिन बड़ी ठोकर खाने के बाद उठने में बहुत वक्त लगता है। और वक्त तो इस लड़की के पास है ही नहीं। जितना भी वक्त बचा है, इतने ही पैसों में घर चलाना होगा। अभी भी देर नहीं हुई है।
छोटी मोटी ठोकरों से ही तो बड़ी ठोकरों के लिए संभलना सीखता है इंसान। अब बजट को संभाल कर चलना होगा, हारना नहीं है। हार जाएगी अब बाकी, और चली जाएगी वापस अपने घर। अपने घर की जिम्मेदारी दी है आपने मुझे, आपके भरोसे को मैं कभी भी टूटने नहीं दूंगी। मैं करके दिखाऊंगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, जीत के दिखाऊंगी। दीदी का मन है, आपके लिए, अपने लिए। बाप रे महाजी, पहले ही बार में 10,000 का नुकसान। बेचारी नई मालकिन के हिसाब किताब की तो कमर ही तोड़ दी आपने। हाँ अभी आगे देख अशोक। महाजी, जी मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम, आप कैसे हैं? पिछले हफ्ते के बिल वगैरह कुछ हैं आपके पास? जी मैडम, सब कुछ फाइल में रखते हैं। जरा मुझे दिखा दीजिए। इतने बड़े झटके के बाद रियल बिल्स जब मैडम देखेंगे ना, तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम ही हो जाएगी। मैडम जी फाइल। जरा मैं देखूं तो सही कि जिस हिसाब से खर्चा होता है उस हिसाब से मैं सोच भी रही हूँ कि नहीं। अच्छा, ये तो बहुत ज्यादा है। मेरे बनाए हुए बजट और इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। तकरीबन दुगना खर्चा होता है यहाँ पर। महाजी, जब मैं ये बजट बना रही थी आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे अरे मैडम, नौकर होके मालिकों को कैसे टोक सकते हैं हम? अब मैंने सोचा कि आप बजट बना रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा ना। बाकी जो आपने पूछा उसका तो सही सही जवाब दिया था मैंने। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कम से कम मुझे पता तो चल गया कि इस हिसाब से घर नहीं चलेगा। अब फिक्र की कोई बात नहीं है, मैं संभालूंगी। ऐसा क्या करूं कि इस घर के रहन सहन के हिसाब से इतने ही पैसों में सब कुछ हो जाए? ये बिल्स देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता। मेरे हिसाब से बहुत वेस्टेज हो रही है यहाँ पर। always remember, wastage of resources is like wastage of savings. Do you get that? Wastage of resources is wastage of savings? इसका मतलब अगर बचत करनी है तो फजूल खर्ची रोकनी होगी, राइट? अब शायद कुछ हल निकल सकता है।